काम करते रहो और कुएं को खोदते रहो। अपने काम से तवज्जो हटाने के बारे में मत सोचो, क्योंकि किसी भी लम्हे पानी निकल सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए फरमाया, जहालत की बीमारी दर हकीकत अल्लाह सुब्हाना ताला का गज़ब है। अंधा हो जाना सज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आजमाइश है। आजमाइश एक ऐसी तकलीफ़ है जिसके साथ अल्लाह ताला अपना करम फरमाते हैं, जबकि जहालत एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ अल्लाह का कहर नाजिल होता है। आपकी ज़ात में मौजूद गुस्सा और तकब्बुर की वजह नफ्स की ख्वाहिशात हैं, और इन ख्वाहिशात की जड़ आपकी बुरी आदत से जा मिलती है। ये हसद ही था जिसकी वजह से इबलीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं कर पाया था, और ये हसद ही था जिसकी वजह से उसने हक़ की मुखालफत की थी। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करने में देर करते हैं, ताकि दुआएं मांगने वाला शख्स आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगता रहे। जब वो शख्स ऐसा कर रहा होता है तो अल्लाह ताला इससे खूबी वाकिफ़ होते हैं और आखिरकार दुआ को कबूल कर लेते हैं। अपनी निगाहों को नीचा रखो। इस हुक्म की वजह यह है कि दिल को दुनियावी मोहब्बत के जहर से दूर रखा जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सहारा दिया जाए तो अपने हाथ दूसरों के लिए खुले रखो। धोखेबाज लोगों के साथ बर्ताव करते वक्त अपने राजों को पोशीदा रखो। दो गल्ले लोगों के साथ पुरसुकून रहते हुए अक्ल का इस्तेमाल करके मामला करो। अच्छे अखलाक के साथ मुनासिब बात करो। सब्र करना तुम्हारी शख्सियत को निखारता है। अगर बीमार शख्स तुम्हारा दुश्मन भी हो तो उसकी इयादत को जाना एक अच्छा अमल है, क्योंकि नेकी के अमाल की वजह से कई बार दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाया जा सकता है। जो लोग अल्लाह वालों की सोहबत में बैठते हों वो कभी भी मुश्किलात या बदकिस्मती का शिकार नहीं हो सकते। अपने महबूब की बात को सुनो। जब तुम अपने महबूब की इताअत में कामिल हो जाओ तो तुम अपनी ज़ात को इस दुनिया के जबेलों से आज़ाद कर पाओगे। अपनी ज़ाहिरी आंखों को बंद करके दिल की आंख से देखना शुरू करो। अपने कमरे में तन्हाई के साथ गुजारा किया थोड़ा सा वक्त उन तमाम मामलात से बेहतर है जो तुम इस ज़िंदगी की दौड़ में हासिल कर पाओ। जब कोई शख्स तुम्हारे लिए तारीफ़ को गिन रहा हो तो ऐसे वक्त में इन तारीफ़ को या अपने हाथों को मत देखो, बल्कि इस बात पर तवज्जो दो कि यह तारीफ़ देने वाला कौन है। अपनी कोशिशों को जारी रखो और तुम्हारी ज़ात में पोशीदा खुशियाँ आखिरकार बाहर आने लगेंगी। तुम्हारे पास इल्म और अक्ल का ख़जाना मौजूद है, फिर भी तुम छोटी छोटी मुश्किलात का हल तलाश करने दूसरों के पास जाते हो। जिस्म क्या है? सब्र और बर्दाश्त। मोहब्बत क्या है? शुक्रगुजारी। हमारे सीनों में क्या दफन है? खुशी और कहके। इसके अलावा क्या है? हमदर्दी और खुलूस। जो तुम्हें गलत लगे वो किसी और के लिए सही भी हो सकता है। जो शहद तुम्हारे लिए जहर है वो किसी और के लिए शहद की मानित भी हो सकती है। मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बाप की मानित हमदर्दी के जज्बात से नवाजा। ऐसे जिस्म में मौजूद कीड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐ लोगों, अगर तुम इबादत की ज़ाहिरी तौर पर अदायगी से आगे बढ़कर अपने खालिक से ताल्लुक़ बना लो, जो कि तमाम खूबियों का सरचश्मा है, तो तुम लोग इस दुनिया में रहते हुए ही जन्नत के मज़े लूटना शुरू कर दोगे और अपनी ज़िंदगी में 400 आसानियाँ ही पाओगे। जब खुद को मसाइब के भंगों में फंसा हुआ पाओ तो समंदर की तह तक जाने का रास्ता निकालने की कोशिश करो। ये एक ऐसी मौसर दवा है जिसका हसूल महज उन लोगों को होता है जो दर्द को उसकी इंतहा पर जाकर बर्दाश्त कर लेने की सलाहियत रखते हों। अगर तुम मेरे गम में शरीक हो तो मुझे गमज़दा होने की क्या ज़रूरत है? ऐ रूह, अगर तुम्हें ज़िंदगी के राज़ों को जानना है तो तुम्हें शर्म हया और इज़्ज़त नफ्स जैसे अनासिर को भुला देना होगा। तुम अल्लाह ताला के चाहने वाले हो, फिर भी तुम्हें इस बात की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे।